स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। और इससे पहले हम आपको बताएं कौन से वो 20 इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं जो आज आपको कमा के पैसा दे सकते हैं। आइए देख लेते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। एशियाई बाजार जो लंबी छुट्टी के बाद आज खुले हैं, देखिए अब स्टेबिलिटी वहां पर आती हुई दिख रही है। कुछ खास बड़ा बदलाव नहीं है। चाइना के मार्केट देखिए हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि 7700 के आसपास फिर से शुरुआत हो सकती है। जापान देखिए, कोरिया के बाजार देखिए बढ़त के साथ ही यहां पर कारोबार हो रहा है। और 2 दिन की छुट्टी के बाद अब भारतीय बाजारों का आज शुरुआत होने वाली है, तो लगता यही है कि बल्लेबाजी ही करनी चाहिए। एक्सपायरी का हफ्ता है और इसीलिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपनाइए। काफी सारे ऑटो से रिलेटेड स्टॉक, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स और डिफेंस शेयरों पर मेरे सिलेक्टर्स ने कहा फोकस करना चाहिए। कुछ इसी तरह से हमारी भी रणनीति है। हमने भी ऑटो एंसिलरी की ज्यादातर शेयर्स को तवज्जो दी है क्योंकि 1 तारीख को इनके आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे ऑटो सेल्स के, और ये क्वार्टर काफी बेहतर माना जाता है क्योंकि साल की शुरुआत होते ज्यादातर लोग गाड़ी खरीदते ही हैं। इसी से शुरुआत करते हैं। जेके टायर ऑटो एंसिलरी कंपनी है, टायर बनाने वाली बड़ी कंपनी है और एशिया के सबसे बेहतर कंपनी में से एक है। कई रिसर्च एजेंसीज ने इनको रिवॉर्ड किया है और लेटेस्ट रिवॉर्ड भी एक बड़ी एजेंसीज की तरफ से आता हुआ दिखा है। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है जेके टायर में कि केशोराम का प्लांट दूसरा बिक रहा है और इसमें बड़ा कंटेंडर जेके टायर है जो इसको खरीद सकता है और अपने पोर्टफोलियो में काफी अच्छी जगह बना सकता है क्योंकि टायर इंडस्ट्रीज में केशोराम इससे बाहर आना चाहता है और हार्डकोर सीधा सीमेंट कंपनी बनना चाहता है। तीसरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जैसे हमने कहा कि ऑटो सेल्स के इस बार नंबर अच्छे आने वाले हैं मार्च के अंदर, तो ऑटो एंसिलरी से जुड़ी हुई कंपनीज को फायदा होगा। तो 3 बड़े रीजन है जिसकी वजह से जेके टायर एक पसंदीदा शेयर बना है और इसको लिस्ट में सबसे पहले रखा है। सेलेक्टर्स कह रहे हैं 92 का टारगेट इजिली मिलेगा, 84 का स्टॉप लॉस। दिग्गज कंपनी अशोक लेलैंड से शुरुआत करना चाहेंगे और आप देख रहे हैं लगातार 52 हफ्ते के नए उच्चतम स्तर ये शेयर हर रोज छू रहा है और ये तेजी यहां से जारी रहेगी। देखिए ऑटो का फायदा तो इसको मिलता ही है लेकिन डिफेंस का भी फायदा इसको मिलता है क्योंकि डिफेंस के लिए भी काफी काम करती है ये कंपनी और आज से गोवा में डिफेंस एक्सपो शुरू होने वाला है। माना यही जा रहा है कि उसमें भी कंपनी को काफी अच्छे ऑर्डर्स मिलने की एक्सपेक्टेशंस हैं। और इसके अलावा अगर आप देखिए तो अगले हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी है, एक्सपेक्टेशंस यही है कि 50 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट वहां पर आ सकता है। तो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और ये स्ट्रॉन्ग शेयरों में और अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। एक्सपायरी का हफ्ता भी है, ध्यान रखिएगा। तेजी के साथ यहां पर ट्रेड करें। अगर बड़े बड़े ऑर्डर्स इसको और मिलते हैं तो यहां पर एक और अच्छी तेजी देखी जा सकती है। वैसे भी दिल्ली का भी देखिए बजट आज पेश होने वाला है और वहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर खर्चा बढ़ने वाला है। माना जा रहा है कि जिस तरह से ऑड इवन वाला फॉर्मूला लेकर आई है केजरीवाल सरकार, अब वहां पर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। 116 के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच कर सकते हैं आप। 103 का एक्स्ट्रा पॉलिसी जरूर रखना चाहिए। दूसरा शेयर हमारी लिस्ट में होगा जीएमआर इंफ्रा क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बुक्स में धीरे धीरे डेट को कम किया जा रहा है। अब कंपनी ने अपना एक ज्वाइंट वेंचर था कर्नाटका में, एक रोड प्रोजेक्ट था जिसमें इसका 51% स्टेक इन्होंने बेच दिया और जो बेचा है उससे जो रकम इनको मिली है 1077 करोड़ रुपए मिली है और सीधा सीधा वो कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल हो रही है। यानी कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट्स को काफी अच्छे तरीके से मैनेज करती हुई दिख रही है जो कि डेट से भर गई थी। तो इसलिए जीएमआर इंफ्रा का आज मार्केट इस लिहाज से काफी अच्छा रिवॉर्ड पे कर सकता है। इसलिए सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि 13-25 तक के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें। 11-25 का एक स्टॉप लॉस लिस्ट में रख रहे हैं। अशोक लेलैंड के बाद टाटा मोटर्स के डीवीआर को भी टीम में शामिल किया। एक और ऑटो कंपनी, दिग्गज ऑटो कंपनी, इसके ऊपर भी सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं और वैसे भी आप जानते हैं कि आने वाले 1 तारीख से ये शेयर निफ्टी 50 का भाग भी बनने वाला है। यहां पर भी वो सारे फायदे हैं जो मैंने अशोक लेलैंड के लिए गिनाए हैं। डिफेंस का प्ले है, बसेस का प्ले है, यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 290 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच करें और एनएवी को बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बाइंग भी अच्छी होती हुई नजर आएगी। इस हफ्ते ध्यान रखिएगा वो एलिमेंट भी प्ले करेगा। 279 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। तीसरा शेयर जो होगा वो हमारी लिस्ट में है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ने ये साफ किया है कि इसको 30 से 40 करोड़ का एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट मिल रहा है। असल में प्रोजेक्ट वो वाईफाई नेटवर्क सेटअप करने के लिए होगा और ये शुरुआत भर है क्योंकि स्मार्ट सिटीज के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ साथ कुछ ऐसी कंपनीज जो कि अपने यूनिक बिजनेस के लिए जानी जाती हैं उनको भी ऑर्डर्स मिलने की संभावना बढ़ती जा रही थी और ये पहली शुरुआत है जो कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजी को एक स्मार्ट सिटी के लिए वाईफाई का एक प्रोजेक्ट मिला है। हालांकि क्वांटिटी 30 से 40 करोड़ रुपए ही है। अगर इस कंपनी के बिजनेस के हिसाब से देखा जाए छोटा है लेकिन फिर भी एक अच्छी एंट्रेंस है जो कि स्मार्ट सिटी के तौर पर इसको मिलती दिख रही है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी को आज मार्केट रिवॉर्ड पे कर सकता है। सेलेक्टर्स कह रहे हैं कि बाय करें, 95 का टारगेट रखें और 87 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक्साइड इंडस्ट्रीज एक ऑटो एंसिलरी कंपनी, सभी जानते हैं ये कंपनी बैटरीज बनाने का काम करती है। देश की सबसे पुरानी बैटरी मैन्युफैक्चरर्स है
और आप देखिए ऑटो स्टॉक के ऊपर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। ऑटो एंसिलरी शेयरों में भी हमने देखा था बुधवार के दिन अच्छी एक रैली बनी थी, लेकिन जो बिल्कुल क्लियर कट ऑटो एंसिलरी स्टॉक से वहां तेजी देखने को मिली थी, लेकिन इस तरह के शेयरों में अभी भी रैली बनना बाकी है और वो इस हफ्ते बनती हुई नजर आएगी। वैसे भी समर सीजन में हम देखते हैं गर्मी बढ़ती है तो इन्वर्टर्स की डिमांड बढ़ती है, तब भी इनकी बैटरी की सेल बढ़ती हुई नजर आती है। इस शेयर पर भी नजर रखिए, एक अच्छी रैली यहां पर भी देखने को मिल सकती है आज के सत्र में। और 1 तारीख को जो नंबर्स आने वाले हैं ऑटो कंपनियों के वो काफी अच्छे आने वाले हैं। लोगों ने प्रीपोन करी है अपनी खरीदारी, क्योंकि बजट में जो पेश किए थे इंफ्रा वैट की चीजें, उसके बाद 1 अप्रैल से गाड़ियां महंगी होने वाली हैं। इसीलिए ये मंथ शायद साल का सबसे बेहतरीन मंथ हो सकता है बिक्री के लिहाज से। इसीलिए ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर सबसे ज्यादा बुलिश है मेरे सिलेक्टर्स। 145 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 133 का स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना चाहिए। अगला काउंटर जो हमारे लिस्ट में है वो एक बड़ा दिग्गज इन्फोसिस है। वो इसको खरीदारी की रिकमेंडेशन के तौर पर हमने 2-3 बड़े वर्जिश से रखा है। पहला तो एसेंचर्स की जो रिजल्ट्स आए थे वो काफी बेहतर थे। उन्होंने जो गाइडेंस को अपनी रिवाइज कर दिया है वो 6 से सीधा 8 से 10% तक की गाइडेंस कर दी है और अलग अलग सेगमेंट में एसेंचर के रिजल्ट अच्छे थे। एसेंचर के रिजल्ट आना अच्छा का मतलब और गाइडेंस का रिवाइज होकर अपवर्ड हो जाना, इसका मतलब ये है कि आईटी कंपनीज को दिक्कत नहीं है क्योंकि एक तरह का बेस समझा जाता है। दूसरा, अगर आप देखें बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच की एक रिपोर्ट आई है जिसमें आईटी कंपनीज को अभी भी भारत में काफी अच्छा रेट कर रहे हैं और उनकी जो पसंदीदा पिक है अभी भी इन्फोसिस ही है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इन्फोसिस अपना बायोमास प्लांट भी शुरू कर रहा है कर्नाटका में और इसको एक्सपेंड भी करेगा अगले वाले 2-3 साल के अंदर। तो 3-4 बड़े रीजन थे जो कि इन्फोसिस को अच्छा सर्च दे सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी ये शेयर 1.5% की अच्छी ऊंचाई के साथ बंद होता हुआ दिखा है। 1200 के ऊपर क्लोजिंग दी है, इसलिए ठीक 1200 के नीचे 1195 का एक स्टॉप लॉस रख लें और 1240 तक के सिलेक्टर्स करेंगे टारगेट रख के आज इसको भी खरीदा जा सकता है। एडुकॉम्प एक छोटी एजुकेशन क्षेत्र को सेवा देने वाली कंपनी, इसके ऊपर भी सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। देखिए आज दिल्ली का बजट का अनाउंस होने वाला है और माना यही जा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि बसेस बढ़ावा देने के ऊपर फोकस होने वाला है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को और बेहतर करने की योजना है सरकार की। ऑड इवन फॉर्मूले को लागू किया है क्योंकि उन्होंने इसके साथ साथ एजुकेशन एक और ऐसा स्पेस है जिस पर खर्च काफी बढ़ने वाला है और हमने देखा था पिछले बजट में भी काफी बड़ा खर्च एजुकेशन क्षेत्र के ऊपर इन्होंने किया था। तो इस लिहाज से एक छोटा टिकट साइज का शेयर भी आपको अपनी नजर पर रखना चाहिए। आज 13 के टारगेट के साथ एडुकॉम्प को अप्रोच करें। 1175 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। एक और काउंटर है वो प्रिज्म सीमेंट। आप सीमेंट से जुड़ी कंपनीज के अंदर लगातार एक अच्छा सर्च देख रहे हैं। आप कुछ एक रीजनल जिनका छोटा छोटा एरिया है आप उनमें देखेंगे तो एक अच्छा सर्च इसलिए आएगा क्योंकि सरकार ने, कैबिनेट ने इनफैक्ट एक पॉलिसी को अप्रूवल दे दी है जिसमें कच्चे से पक्का मकान बनाने की पॉलिसी है। यानी कि जिनके कच्चे मकान है सरकार उनको पक्का करेगी और करीब 1 करोड़ नए ऐसे मकान बनने वाले हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सीमेंट कंपनीज में सीमेंट की जो डिमांड है वो काफी तेजी से बढ़ेगी। जो इंफ्रा प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन एक कच्चे से पक्का मकान जो कन्वर्टेबिलिटी है ये भी इन कंपनीज को अच्छा प्रोपेल करेगी। तो प्रिज्म सीमेंट पे आप जरूर ध्यान रखें। नीच सेगमेंट में है, गुजरात राजस्थान के आसपास काफी अच्छा इनका एरिया है और इसमें ये आज अच्छा सर्च दिखा सकता है। आप इसमें चाहे तो 88 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करें। 80 रुपए का एक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। जस्ट डायल होगा अगला शेयर और एक्सपायरी का हफ्ता है तो ऐसे स्टॉक्स पर भी आपकी नजर होनी चाहिए जहां पर एक एक्सपायरी के चलते शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकते हैं। बुधवार को भी हमने देखा था करीब 5.5% ऊपर जाकर स्टॉक ने समाप्ति दी थी क्योंकि एक्सपायरी से पहले यहां पर अपनी शॉर्ट पोजीशंस लोग कवर कर रहे हैं। बाजार में देखिए इस महीने 10% की तेजी देखी जा चुकी है और किसी ने इस तरह की उम्मीद लगाई नहीं थी कि बजट के बाद से इतनी अच्छी शानदार तेजी बनेगी। और जिस तरह से एफआईएफ का फ्लो बना हुआ है अब बुल्स के फेवर में है मार्केट, बेयर्स थोड़े मुश्किल में और काफी वीक का स्टॉक माना जाता था जस्ट डायल। तो काफी सारी शॉर्ट पोजीशंस यहां पर अभी भी बनी हुई हैं। एक अच्छा मूव यहां पर आज के सत्र में भी देखने को मिल सकता है। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। आज का मिस्टर डिपेंडेबल होगा नोसिल। जैसे हम कह रहे हैं कि ऑटो एंसिलरी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ऑटो एंसिलरी कंपनीज को भी तो कोई ना कोई प्रोवाइडर होगा। उसमें एक नोसिल हमारे को समझ में आया क्योंकि जो टायर कंपनी से जुड़ी हुई कंपनीज है उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। अगर वैसे भी आप देखें इसका दहेज में जो प्लांट है वो भी 80% यूटिलाइजेशन के साथ चल रहा है। ये यूटिलाइजेशन बढ़ सकती है और साथ ही कंपनी इसी प्लांट को एक्सपेंड भी करना चाहती है। तो ये खबर भी इसके साथ हमारे को समझ में आई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 बड़े क्लाइंट एमआरएफ और अपोलो टायर, आप
देखिए अपोलो टायर सभी सेगमेंट में ज्यादातर टायर बनाता है और एमआरएफ के अंदर अच्छा उसको मार्जिन मिलता है उसके सेगमेंट के अंदर, क्योंकि वो बड़ी कंपनी समझी जाती है। तो एमआरएफ और अपोलो टायर दोनों ही बड़े क्लाइंट भी है नोसिल के, और आगे चल के इनको ऑर्डर की जो सप्लाई है वो भी बढ़ती हुई दिखेगी। डिपेंडेबल के तौर पर ऑटो और ऑटो एंसिलरी को भी सपोर्ट करने वाली कंपनी नोसिल है, इसलिए इसको हमने रखा है। आप चाहें तो इसमें 51 तक का टारगेट रख के खरीदारी करें, 45 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुक्ता आर्ट्स ये वो ऐसा स्टॉक है जो काफी हाई बीटा शेयर माना जाता है, अच्छा प्रदर्शन दिखा भी चुका है पहले भी कई बार हमारी टीम में रहकर, और आज भी इसी तरह का प्रदर्शन दिखाने की एक्सपेक्टेशन मेरे सिलेक्टर्स कर रहे हैं। लॉन्ग वीकेंड का फायदा इस कंपनी को मिला है, मल्टीप्लेक्सेस के कारोबार में भी है ये कंपनी, और आप सब जानते हैं जिस तरह से लंबा वीकेंड था, लोगों ने ज्यादा से ज्यादा मूवीज देखी हैं, और ये एक ऐसा प्ले है जिसमें आज एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। पीवीआर का स्टॉक भी अच्छी तेजी दिखा सकता है आज के सत्र में, क्योंकि उसमें वॉल्यूम्स कम थे तो उसको अपनी टीम में शामिल नहीं कर पा रहे थे सिलेक्टर्स आज, लेकिन मुक्ता आर्ट्स जैसे स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। 69 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें, 64 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर के स्टॉक्स कौन से हैं, और ये भी बताएंगे कि आज का फ्रीड शेयर कौन सा है, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, ये सब ब्रेक के बाद। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो 6 शेयर हमारी तरफ से अब तक दिए जा चुके हैं, मेरी टीम आपके सामने है जो कि अलग अलग रीजंस की वजह से हमने रखी है, और इसमें नोसिल अब तक का डिपेंडेबल शेयर है, और साथ ही हेमंत की टीम भी आपके सामने है। इसमें ज्यादातर कंपनी ऑटो एंसिलरी से जुड़ी हुई है, और डिपेंडेबल शेयर जो है मुक्ता आर्ट है। लेकिन अभी भी आपको इस सेगमेंट में आपके सामने हम एक ऐसा शेयर रखने वाले हैं जो कि आप एक बेहतर रिटर्न के तौर पर समझ सकते हैं, फ्री हिट भी होगा, और साथ ही कुछ एक और शेयर भी है। उसकी शुरुआत करते हैं। टाटा मोटर्स एक और है शेयर ऐसा जिसको आप लिस्ट पे अपने शामिल कर सकते हैं, अच्छे रिटर्न दे सकता है, क्योंकि एक तो इसको ऑर्डर मिला है 619 गाड़ियों का। असल में गाड़ियां क्या है, ये हैवी व्हीकल ट्रक्स हैं जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से इनको मिले हैं। टाटा मोटर्स के साथ एक यूनिक चीज ये है कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में भी है, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में भी है, और खासकर डिफेंस को भी काफी अच्छे ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, वो भी इनके टोटल बैलेंस शीट्स में आके जुड़ता है। तो टाटा मोटर्स अपने आप में एक बेहतर काउंटर इस वजह से लग रहा है क्योंकि इस डिफेंस का पार्टिसिपेशन इसका बढ़ रहा है, और अब आगे चल के भी बढ़ता हुआ दिखेगा। फ्यूचर गाइडेंस इस तरह की नजर आ रही है, आप इसमें बाय करके चलें। कहीं भी 385 से 388 तक का आपका टारगेट होना चाहिए, 372 का स्टॉप लॉस। धामपुर शुगर इस शेयर को भी अपनी टीम में शामिल किया है, और अब आप देखिए बाजार की नजर रहने वाली है चौथी तिमाही के नतीजे किस तरह से आएंगे। 2 हफ्ते बाद नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे और शुगर सेक्टर फिर से आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा इस बार भी फिर से, और ये वो ऐसा स्टॉक है लगातार देखिए हर वीक में नए 52 वीक हाइज लगा रहा है। ये रैली कंटिन्यू रहेगी नतीजों तक, ऐसा में सिलेक्टर्स मानते हैं। कमोडिटी साइकिल शुगर के लिए चेंज हुआ है, उसका फायदा इसको मिलेगा। बुधवार के दिन भी हमने देखा था नया 52 वीक हाई इसमें जुड़ा था। 89 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें, 84 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। एक एसी बनाने वाली कंपनी लॉयड इलेक्ट्रिक को भी अपनी लिस्ट में जरूर रखिएगा, क्योंकि वैसे भी आपको पता है अब गर्मी का सीजन अब ऑलमोस्ट शुरू ही हो चुका है और एसी की डिमांड एकाएक बढ़ रही है। जो लॉयड इलेक्ट्रिक है न केवल आपको ये रेसिडेंशियल एसीज प्रोवाइड करता है, बल्कि ये कमर्शियल एसीज भी प्रोवाइड करता है और रेलवे को भी बड़ा ऑर्डर सप्लाई करता है। इसके अलावा अब इसने कंपनी को एक्वायर किया है, और इस कंपनी को एक्वायर करने के बाद कंपनी अपना बिजनेस न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे देशों में बढ़ाना चाहती है। हालांकि जो एक्विजिशन हुई है मात्र 20 करोड़ में ही हुई है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि अपनी कंपनी धीरे धीरे करके एक्सपेंशन दिखा रही है, और खासकर इंडिया इसका एक डोमिनेंट प्लेयर है, कंट्री है जहां से उसको काफी अच्छा बिजनेस मिलता है। लॉयड इलेक्ट्रिक के अंदर आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे जो आपको टारगेट होना चाहिए करीब 232 से 235 तक का हो, और सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस भी 220 का जरूर रख लें। अडानी पावर ये होगा अगला स्टॉक मेरी लिस्ट में, और यहाँ पर भी आप देखिए एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। पिछला हफ्ता पावर कंपनियों के लिए काफी बेहतरीन रहा था, अडानी पावर में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। और ध्यान रखिए एक्सपायरी के चलते इस हफ्ते एफएनओ में जहां पर शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं उन शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए। 33-25 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें, 31 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा।
आज का जो फ्री हिट शेयर है वो हमारी तरफ से महाराष्ट्र सीमलेस है। वैसे आप देखते हैं ये शेयर जो हेवंत की टीम में ज्यादा मिलता है, लेकिन इसको आज हमने अपनी टीम में इसलिए रखा है, इसके पीछे 2-3 बड़ी वजह हमारे को मिली। पहला तो चाइना के जो इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स है वो आए हैं इस बार 4.8%, और ये पिछले 7 महीने में नहीं आए थे। 7 महीने के बाद ये रिवर्सल हुआ है। चाइना में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज काफी तेजी से वापस बढ़ती हुई दिख रही है, तो इसलिए भारत में भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसकी बुक वैल्यू वो 337 रुपए के आसपास, अभी शेयर चल रहा है करीब 145 रुपए की रेंज में, तो अपने आप में जस्टिफाई करता है कि वैल्यूएशन के तौर पर काफी बेहतर शेयर है। और वैसे भी कंपनी एक अपने और एक प्रोजेक्ट में भी लगी हुई है। इसका एक ऑब्सोल्यूट प्लांट है, यानी कि प्लांट खराब पड़ा हुआ है, उसको बेच के कंपनी कुछ पैसा जुटाना चाहती है। तो महाराष्ट्र सीमलेस इन 3 वजहों से हमने चुना, उसको फ्री हिट रखा। और आप इसमें चाहें तो 155 से लेकर 156 तक का टारगेट भी रख के खरीदारी करें। 145 का के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका। पटेल इंजीनियरिंग ये वो स्टॉक होगा जो फ्री हिट का दर्जा जिसको सिलेक्टर्स ने दिया है। देखिए, रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में आपको ध्यान रखना चाहिए तेजी का, क्योंकि अगले हफ्ते 5 तारीख को जो है वो आरबीआई की बैठक है। एक्सपेक्टेशंस यही है कि 50 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट गवर्नर साहब दे सकते हैं, और उसके चलते माना यही जा रहा है कि रेट सेंसिटिव शेयरों में इस इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले एक अच्छी एक बेहतरीन प्री पॉलिसी रैली बनती हुई नजर आएगी, इसीलिए इस शेयर को शामिल किया है। वैसे भी आप देखिए, सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी बड़ा है। बजट में इंफ्रा सेस लगाया गया है जो 1 अप्रैल से यानी इसी हफ्ते से लागू हो जाएगा, नए फाइनेंशियल ईयर से। सिलेक्टर्स मान रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। कुछ ही देर पहले आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे थे कि एक ऐसी कंपनी है जिस पर सीएलएसए ने अपनी बड़ी रेटिंग अपग्रेड दिया है। आईआरबी इंफ्रा जैसे स्टॉक्स फोकस में है। काफी सारे ऑर्डर्स 31 मार्च से पहले इन कंपनीज को मिल रहे हैं, और बड़े बड़े ऑर्डर्स अगले कुछ दिनों में मिलते हुए दिखेंगे भी। पटेल इंजीनियरिंग से भी इसी तरह की एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है 68 के टारगेट के साथ। इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। 58 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए अब जानते हैं आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। हिमाद्री केमिकल होगा आज का हमारा पिंच हिटर शेयर, और इस वजह से इसमें ध्यान रखें क्योंकि पहले भी इसके बारे में आपको जानकारी दी थी कि प्रमोटर्स को ये कुछ वारंट्स इशू किए जाएंगे। वो खबर अब आती हुई दिख रही है। अलॉटमेंट हुआ है 3.2 लाख शेयर का, और प्रमोटर्स ग्रुप को किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेफरेंशियल बेसिस पर जिनको अलॉटमेंट दिए प्रमोटर्स, यानी कि जो सीधा पैसा लगाएंगे इस कंपनी में, वो 19 रुपए के भाव पे हुआ है, यानी कि उसमें 1 रुपया तो फेस वैल्यू हो गया और 18 रुपए का प्रीमियम है। शेयर है 16 रुपए पे, इसका मतलब 2 रुपए अभी भी डिफरेंस है, डिस्काउंटिंग है जो इसके करंट मार्केट प्राइस है। इसको आज गैप को पूरा करने के लिए आया, 3 करोड़ काफी बड़ी रकम, 3 करोड़ काफी बड़े शेयर हो सकते हैं, और इसलिए हिमाद्री केमिकल आज फिर से एक सर्ज दिखाएगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी करीब 4.5% ऊपर बंद हुआ है, और 2 बजे के बाद ही इसमें एक अच्छा मूव आया है। आज इसको कंटिन्यू करता दिखेगा। 1780 तक का टारगेट रखे, 16 का एक स्टॉप लॉस। एक और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर जिस पर सिलेक्टर्स बुलिश हैं वो है रिलायंस इंफ्रा। पटेल इंजीनियरिंग को फ्री हिट का दर्जा देने के बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टीम में शामिल किया है। एडीएजी शेयरों में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। एक्सपायरी से पहले शॉर्ट कवरिंग मूव्स यहां पर बनेंगे, और वैसे भी देखिए आज डिफेंस एक्सपो गोवा में शुरू होने वाला है, और पिपावाव डिफेंस जिसका नाम बदलकर रिलायंस डिफेंस हो गया था, उसमें भी बड़ी हिस्सेदारी ये कंपनी ओन करती है। तो पावर डिफेंस जैसे शेयरों में अगर तेजी देखने को मिलेगी तो इस स्टॉक में भी अच्छी खासी रैली बन सकती है। 545 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 534 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए इसी नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपको एक क्विक रिकैप देंगे पूरी की पूरी टीम का, और ये भी बताएंगे कि आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। आइए देख लेते हैं कि एक क्विक रिकैप में टीम का किस तरह से निकल कर आया। ऑटो और ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक पर में सिलेक्टर सबसे ज्यादा बुलिश हैं। अशोक लेलैंड जो लगातार 52 हफ्ते कुछ उच्चतम स्तर छू रहा है, इसको टीम में शामिल किया है, और टाटा मोटर्स के डीबीआर को भी शामिल किया है। ऑटो के अलावा डिफेंस एक्सपो जो आज से शुरू होने वाला है, उसके भी बेनिफिशियरी ये दोनों ही कंपनियां मानी जा रही हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखिएगा। एंसिलरी स्टॉक में भी तेजी देखने को मिलेगी। 1 तारीख को आने वाले जो नंबर्स हैं वो काफी अच्छे रहेंगे। एडुकॉम को टीम में शामिल किया है इसलिए क्योंकि दिल्ली के बजट में एजुकेशन के ऊपर फोकस रहने वाला है। जस्ट डायल में एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा डिपेंडेबल के तौर पर। मुख्तार वीकेंड में बड़ी मूवीज का फायदा इसको मिलेगा। रामपुर शुगर एक और ऐसा स्टॉक जो लगातार 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर छू रहा है। अडानी पावर में भी एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। बड़े बड़े ऑर्डर्स 31 मार्च से पहले इन्हें मिलेंगे, इसलिए पटेल इंजीनियरिंग और रिलायंस इंफ्रा को आज टीम में शामिल किया है।
फटाफट से देखें 10 के 10 शेयर जो हमारी टीम में शामिल है। जेके टायर्स ऑटो एंसिलरी के तौर पर बड़ा बेनिफिट है, एशिया की बड़ी कंपनीज में से शामिल होता हुआ दिख रहा है। साथ ही अगर आप देखें तो जीएमआर इंफ्रा पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 1070 करोड़ रुपए इन्होंने अपनी बैलेंस शीट से डेट के तौर पर कम कर दिया है और उन्होंने इसको कम किया है अपनी 51% हिस्सेदारी बेच के कर्नाटका का रोड प्रोजेक्ट में। इसके अलावा स्टरलाइट टेक्नोलॉजी पे ध्यान रखें, स्मार्ट सिटी के लिए इनको 30 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। इन्फोसिस पे ब्रोकरेजेस बुलिश हैं, यहाँ पे एक अच्छा सर्च देखने को मिल सकता है। प्रिजन सीमेंट में सरकार कच्चे से पक्के मकान वाली पॉलिसी को अप्रूवल दे चुकी है, 1 करोड़ नए मकान बनाए जाएंगे। नोसिल पे आप ध्यान रखें, ऑटो एंसिलरी को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, फायदा मिलेगा। टाटा मोटर्स को आने वाले सेल्स के नंबर बेनिफिट मिलेंगे। साथ ही आर्मी से इनको 619 करोड़ जो ट्रक सप्लाई करने का ऑर्डर मिला, ये भी बेहतर है। लॉर्ड इलेक्ट्रिक पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने एक कंपनी खरीदी है, एक्सपेंड कर रहे हैं विदेशों में। और इसके अलावा आपको हिमाद्री केमिकल्स पे ध्यान रखना चाहिए, 19 रुपए पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुई है और फ्री हिट के तौर पर हमारी जो टीम में है वो महाराष्ट्र स्टीमलेस है। आज बड़ा फायदा इसको मिलेगा, मेटल के अंदर जो सर्च आता है वो दिखेगा। चलिए एक्सपेक्ट यही करते हैं कि ये तमाम 20 ऐसे इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं जो आज आपको मुनाफा कमा कर देंगे इंट्राडे में। इसी नोट पर हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।